बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेज कंपोजिशन टर्म्स। परसेंटेज कंपोजिशन टर्म्स में हमने पढ़ना है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम percentage, and third is mass by volume percentage. Mass by mass percentage, volume by volume percentage, mass by volume percentage. In order to understand first mass by mass percentage, चलिए हम मानते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन में इट कंटेन्स 6 ग्राम solute and 54 gram solvent. This is solute and this is solvent. If we have to calculate mass by mass percentage of solute, mass by mass percentage of solute, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? और अगर हमने निकालना क्या हो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट हमने करा मास बाय मास परसेंटेज से। सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन या ये सोल्यूशन जो है इट कंटेन 6 ग्राम सॉल्यूट एंड 54 ग्राम सॉल्वेंट। अब अगर हमने समझना है मास बाय मास परसेंटेज, तो यहां सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे और सॉल्वेंट का मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट करते हैं इससे। अगर हमने निकालना हो क्या मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो ये किसके बराबर है? जो पहला वाला मास है तो ये यहां पे क्या बनेगा? मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको इनटू करना है परसेंटेज का 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर mass by mass percentage of solute is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. Similarly, अगर हमने निकालना क्या हो mass by mass percentage of solvent, तो क्या करेंगे? अगर निकालना हो mass by mass percentage of solvent, तो क्या करेंगे? जो फर्स्ट मास है ये रखेंगे यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू होगा 100। चलिए अब मुझे आप बताइए कि फर्स्ट हमने क्या करना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे सॉल्यूट का कितना मास 6 ग्राम है, डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पे हमारे पास है वो क्या क्या है 6 ग्राम सॉल्यूट और 54 ग्राम सॉल्वेंट। 6 प्लस 54 मीन्स व्हाट 60 ग्राम इनटू क्या करना है 100 से। इट मीन्स यहां पे 0 से 0 खत्म, 6 1 जार, ग्राम से ग्राम खत्म। यहां पे हमारा आंसर क्या बचता है 10%। तो 10% इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए हमने क्या निकालना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए आप मास ऑफ सॉल्वेंट क्या 54 ग्राम, तो लिखा जाएगा 54 ग्राम ऊपर। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या 6 प्लस 54 मीन्स 60 ग्राम
और यहाँ इंटू करना है किससे, 100 से। अब 0 से 0 खत्म, 6 1s आर 6 9s आर 54, तो 9 इंटू 10 कितना हुआ, 90%। तो 90% इज व्हाट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, कितना, 90%। यहां पे देखिए मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना, 10%। मीन्स की ये जो सॉल्यूशन है इसमें 6 ग्राम सॉल्यूट है, 54 ग्राम सॉल्वेंट है, इसमें जो हमारा क्या, इसमें हमारा जो सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का जो हमारा निकला क्या, मास बाय मास परसेंटेज किसका, सॉल्यूट का, वो कितना, 10%। और इसमें जो हमारा सॉल्वेंट का क्या, सॉल्वेंट का मास बाय मास परसेंटेज वो किसके बराबर, 90% के बराबर। तो ये हुआ मास बाय मास परसेंटेज। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now our next question, 10 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of what, water, find mass by mass percentage of NaCl। हमने निकालना क्या, मास बाय मास परसेंटेज किसका, ऑफ NaCl। तो हमने करना क्या, जो NaCl का मास वो ऊपर मतलब क्या, मास ऑफ NaCl डिवाइड किसे करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन से, इनटू क्या करना है, 100। तो मास ऑफ NaCl इज हाउ मच, इज 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना, 100, मास ऑफ NaCl कितना, 10। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 110 ग्राम, इनटू क्या होगा, 100 से। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट आंसर ऑफ 9.09%। दिस इज व्हाट, 9.09% मीन्स इट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ NaCl। तो ये हमारा आंसर। अब अगर हमें ये भी यहां पे हमें निकालना क्या था, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ NaCl ओनली। अगर हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया होता कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ वाटर भी निकालना है, वाटर, क्योंकि वाटर का नहीं निकालना है, खाली NaCl का निकालना है। अगर वाटर का भी निकाले तो क्या करें, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 100। तो मास ऑफ वाटर किसके बराबर, 100 ग्राम। वाटर का मास कितना, 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 110 ग्राम, इनटू क्या करना है, 100 से। तो 0 से 0 खत्म। इट मीन्स हमारा आंसर जो आएगा यहां पे, इट इज 11%। Note it. Sorry, it is 10 into 100 means 1000. And if unsolve this, we will get 90.09%. नाउ यहां पे हमने अभी तक दो न्यूमेरिकल्स करे, किस पे करे, मास बाय मास परसेंट पे। तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ, मास बाय मास परसेंट,
सेकंड हमारा क्या अब है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और थर्ड क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। जैसे हमने अभी पढ़ा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे ही हम अब देखेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या फार्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए क्या फार्मूला। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो हमारा है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हमने निकालना हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तब क्या, ऊपर क्या होगा, ये V इट इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये भी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू किसे करना है, 100 से। तो ये हमारा क्या बना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से। ऐसी अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू, अब सॉल्वेंट अगर यहां पर है तो ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू होगा 100 से। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसके बराबर, क्योंकि अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो पहला V हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो पहला V क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नेक्स्ट V क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर किसका निकालना है, ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो देखिए यहां पे क्या, जो पहला M है तो ये क्या बनेगा, ये क्या, फिर मास ऑफ जिसका दिया गया हो, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये V नेक्स्ट किसका होता है, सॉल्यूशन का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बीच में क्या है, डिवाइड है, तो ये M कहां पे, यहां पे आएगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड किससे करना है, V से, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू किसे करना है, 100 से। दिस इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। नाउ अगर यहां पे क्या हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हो, तब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करेंगे यहां, तब क्या, ये M मास ऑफ सॉल्वेंट, इस मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और इनटू करेंगे 100 से, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और इनटू करना है 100 से। चलो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Our next numerical is we have 10 gram of sugar, 10 gram of what,
sugar dissolved in 100 ml of solution. 100 ml वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का. हमने निकालना क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑफ शुगर. शुगर मीन्स ऑफ सॉल्यूट ओनली, नॉट सॉल्वेंट. तो हमने निकालना क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा शुगर है. दैट इज इक्वल टू अब ये एम हमारा क्या बना? ये मतलब मास ऑफ शुगर बना. यहां ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ शुगर आएगा. डिवाइड किससे करना है? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो एम होता है, या नेक्स्ट अगर यहां पे वी है, तो ये किसका होता है? ये सॉल्यूशन का होता है. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है? 100 से. नाउ मुझे बताओ आप कि हमारा जो मास ऑफ शुगर है, हाउ मच इट इज गिवन? 10 ग्राम. अब मुझे बताइए आप, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन का क्या गिवन है? ml मतलब वॉल्यूम. 100 ml मीन्स हमें गिवन है सॉल्यूशन का वॉल्यूम. हमें सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. हमें क्या क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है. किसका? सॉल्यूशन का. अब हमें निकालना क्या है? हमने निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन. तो वी कैन से m इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? d इंटू वी. m मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन, d मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is how much is given? How much? 2.5. And v is volume of solution is how much? It is 100. It means m for mass of solution means इनको क्या करना है? into, and it is equal to 250. It means कि जो हमारा निकला क्या? mass of solution that is 250 ग्राम into क्या होगा? 100 से. तो यहां पे 0 से 0 खत्म. 25 1s are 25 4s are means हमारा आंसर जो है that is 4%. तो 4% is what? It is mass by mass percentage of sugar. How much? 4%. Note it. फिर आगे बढ़ते हैं. Our next question is a sugar solution. A sugar solution is 10% mass by volume. Find mass by mass percentage of sugar. हमने find क्या करना है? Mass by mass percentage of sugar. That is equal to what? ये m फिर हमारा बना क्या? It is mass of sugar. यहां पे क्या आएगा? मास ऑफ शुगर. डिवाइड किससे करना है? ये m जो नेक्स्ट m हमारा, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. तो डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंट का क्या यहां पे? 100. तो ये हमारा बना मास बाय मास परसेंटेज ऑफ शुगर, जो हमने फाइंड करना है. अब मुझे बताइए कि क्या हमें मास ऑफ शुगर गिवन है? हमें गिवन क्या है? शुगर सॉल्यूशन इज 10%. देखिए, जब भी हमें परसेंट में गिवन होगा, यहां पे हमें क्या गिवन है? शुगर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? 10% means 10% हमें गिवन है शुगर सॉल्यूशन, और ये किस में गिवन है? मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ जो शुगर है ये m फॉर मास ऑफ व्हाट, ऑफ शुगर, एंड v मीन्स वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां देखिए जो मास ऑफ शुगर है, अब हम वो कैसे निकालेंगे? 10% का मतलब क्या हुआ? 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू व्हाट? m। ये m क्या? मास ऑफ व्हाट, ऑफ शुगर। और ये v क्या? ये है वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम of solution. It means 10% sugar solution mass by volume means 10% sugar solution mass by volume means we have what? mass of sugar किसके बराबर? 10 ग्राम के बराबर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 10% शुगर सोल्यूशन मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम। ये जो 10 है ये क्या है? मास। तो 10 ग्राम किसका? 10 ग्राम शुगर। वो किस में है? 100। 100 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 100 क्या आएगा? ml। 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 10 क्या हमारा है? मास। तो ये बना 10 ग्राम। 10 मतलब 10, मास मतलब ग्राम। 100 हमारा क्या है? ये वॉल्यूम है। तो 100 वॉल्यूम के बदले ml। तो 10 ग्राम शुगर किसमें? 100 ml सोल्यूशन में। तो इसका मतलब हुआ जो 10% मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब हुआ जो मास ऑफ शुगर है वो कितना है? वो है 10 ग्राम। और वॉल्यूम v फॉर वॉल्यूम ऑफ व्हाट सोल्यूशन, वो कितना है? 100। इट मीन्स हमारा जो मास ऑफ शुगर है वो कितना है? वो है 10 ग्राम। अब हमने निकालना क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। अब मुझे बताइए कि क्या मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है? नहीं, ये निकालना है। तो क्या करें? अब हमें जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, हाउ मच? 100 ml। इट मीन्स कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है दैट इज 100 ml। 100 ml। और हमें ये भी गिवन है कि जो डेंसिटी है किसका? सोल्यूशन का, वो कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। वी हैव आल्सो गिवन डेंसिटी किसका? ऑफ व्हाट? ऑफ सोल्यूशन। कितना? 1.25 ग्राम पर ml। तो हमने निकालना क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। तो क्या करें? वी नो कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके बराबर? डेंसिटी के बराबर। और वी कैन से मास इज इक्वल टू डेंसिटी। ये v कहां जाएगा? यहां राइट में। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये m क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। d क्या है? डेंसिटी। वो किसके बराबर? 1.25 के बराबर। और v किसके बराबर? 100 के बराबर। इट मीन्स जो हमारा m है, m मीन्स मास ऑफ सोल्यूशन, वो किसके बराबर? इनको इनटू करना है 125 और मास है इसलिए ग्राम आएगा। तो ये हमारा क्या बना? मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर? 125 ग्राम के बराबर। इनटू क्या करना है? 100 से। तो जब हम यहां पर इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, फिर 25 1 25, 4 2 4 8, मतलब 8% हमारा क्या आंसर। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ 6% सुक्रोज सोल्यूशन मास बाय मास का मतलब क्या हुआ? 6% सुक्रोज सोल्यूशन मीन्स 6% सुक्रोज सोल्यूशन। ये किसमें दिया गया है? मास बाय मास। जो सोल्यूशन है वो किसका है? सुक्रोज। तो ये m क्या बनेगा? मास ऑफ सुक्रोज। और डिवाइड किसे करना है? नेक्स्ट m जो हमारा है ये क्या?
ये है व्हाट मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या 6% मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ it means 6 gram of sucrose is present in 100 क्या मास मतलब 100 ग्राम ऑफ व्हाट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो परसेंट पे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी चीजें आती रहती हैं 6% सुक्रोस या कोई भी सॉल्यूट का दिया गया हो तो फिर जानना है कि ये एम क्या ये एम क्या ये मास क्या ये मास क्या कैसे निकालेंगे इसको आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको समझने के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। चलिए ये सॉल्यूशन जो है इसमें हमारे पास है 99.9% वाटर। ये सॉल्यूशन जो है इसमें क्या है 99.9% वाटर है और इसमें 0.1% शुगर है। मतलब इसमें शुगर जो है अरे बहुत कम है, बाकी इसमें क्या है वाटर है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन जो है इसमें शुगर जो है इट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी और ये जो शुगर प्रेजेंट है ट्रेस क्वांटिटी में to express the concentration of sugar जो प्रेजेंट किस में है ट्रेस क्वांटिटी में, जो प्रेजेंट है ट्रेस क्वांटिटी में। यूज ऑफ concentration term parts per million is more convenient तो जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो न होने के बराबर हो ट्रेस हो उसका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो अब हम डिफाइन करते हैं जो पार्ट्स पर मिलियन है। यहां जो पार्ट्स पर मिलियन है ये किसके बराबर होता है? पार्ट्स पर मिलियन मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास of solution into million parts per million means 10 raised power 6। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 raised power 6। अब जब इसको हम डिफाइन करेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन जो होता है it is mass of solute
mass of solute, what is mass of solute, but किन में, in grams में, mass of solute in grams जो present है, present in what, 10 raised power 6 grams of what, of solution. नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, mainly use it to express atmospheric pollution. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में क्या होता है, वहां क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स किसमें होते हैं, इन ट्रेस में ट्रेस क्वांटिटी इनका होता है. एंड जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, जब वाटर में क्या हो, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर. ठीक, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू ट्रेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. तो हार्डनेस ऑफ वाटर या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन. नोट इट. फिर एक क्वेश्चन करते हैं. Now a question on parts per million. A solution having what? Having 2 into 10 raised power 3 gram calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट से क्या आएगा, इससे क्या आएगा, इससे कैल्शियम आयंस आएंगे, और जो कैल्शियम आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, हार्डनेस ऑफ वाटर. प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वी हैव अ सॉल्यूशन जिसमें क्या है, इतना कैल्शियम कार्बोनेट, कितना, 2 into 10 raised power minus 3 gram calcium carbonate present in 100 gram of water. It is water. Find the hardness of water. So it is very easy कि हमें क्या निकालना है, hardness of water. Hardness of water निकालने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, मोलरिटी, नो, नॉर्मलिटी, नो, मोलरिटी, नो, फिर क्या, पार्ट्स पर मिलियन. Parts per million is equal to what, mass of what, mass of solute जो प्रेजेंट होते हैं इन ट्रेस, मतलब 2 into 10 raised power minus 3 ग्राम. इट इज वेरी बहुत कम है. और नीचे क्या लिखना है यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है, 10 raised power 6 से. नो बेटा मुझे बताइए फिर यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर, 2 into 10 raised power minus 3 ग्राम. डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन. अब देखिए कि हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूट है that is what, that is 2 into 10 raised power minus 3, और प्लस क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट से प्लस करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1000 ग्राम, और यू कैन से दैट इज व्हाट, 10 raised power 3 ग्राम. दिस इज व्हाट मास ऑफ सॉल्यूशन. हाउ मच, 2 into 10 raised power minus 3, और इसको प्लस करना है 10 raised power 3 से, और यहां into 10 raised power 6. नाउ बेटा we know कि 2 into 10 raised power minus 3 plus 10 raised power 3, it is equivalent to 10 raised power 3, because ये जो है 2 into 10 raised power minus 3 is in compare to 10 raised power 3. इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत कम है, इसलिए ये जो है ये इक्वल टू 10 raised power 3 है. इसका मतलब क्या, जो पार्ट्स पर मिलियन हमें निकला, पार्ट्स पर मिलियन निकला, ऊपर हमारा क्या 2 into 10 raised power minus 3, और नीचे अब क्या,
क्योंकि ये क्या होगा, निगलेक्ट होगा। यहां पर क्या रहेगा, 10⁻³ और यहां पर 10⁻⁶। ना उसके बाद क्या, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, वी नो 2 into 10⁻³ means 2 into 1/10⁻³। 2 into 1/10⁻³। इसका मतलब कि यहां पे क्या, 2 नीचे हमारा क्या 10⁻³ और ये किस में चेंज होगा, 1 और नीचे क्या आएगा 10⁻³ इंटू क्या करना है 10⁻⁶ से। इसका मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर 2 नीचे क्या 10⁻⁶ और यहां पर क्या 10⁻⁶। ये और ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है 2। तो हमारा आंसर यहां पर इसमें 2 है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा लास्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेशन टर्म्स, नाउ बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हमने इनके बारे में पढ़ा, फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, मोलारिटी पढ़ा, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। उसके बाद क्या पढ़ा, नॉर्मलिटी पढ़ा, दैट इज number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters, volume of solution in liters। उसके बाद क्या पढ़ा, मोलारिटी के बारे में, that is what number of moles of solute divided by mass of solvent, A for solvent, WA लिखिए या MA लिखिए, no problem, W for mass, A for solvent, this is molarity इन kg। नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने पढ़ा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय NT, मतलब टोटल मोल्स, लाइक Na + Nb इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मास बाय मास परसेंटेज, दैट इज व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट और ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, इनटू 100। उसके बाद क्या पढ़ा, मास बाय या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसके बाद क्या पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज means mass of solute divided by mass of solution into 100। तो ये हमारे पास हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज व्हाट मास ऑफ solute divided by mass of solution into 10⁻⁶। और ये हम इस्तेमाल करते हैं to express concentration of trace quantities like hardness of water and atmospheric pollution। तो concentration terms को बेटा हम अब यहां पे डिवाइड करेंगे into volume related and mass related। जिनमें वॉल्यूम प्रेजेंट है, यहां पे वॉल्यूम प्रेजेंट है, यहां वॉल्यूम प्रेजेंट है, और यहां वॉल्यूम प्रेजेंट है, यहां जो वॉल्यूम है यहां आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो जिन में वॉल्यूम प्रेजेंट है वो क्या बने, वॉल्यूम रिलेटेड। मतलब क्या क्या, एक हमारे पास मोलारिटी और क्या नॉर्मलिटी और और हमारे पास इसमें क्या आया, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि जिनमें वॉल्यूम प्रेजेंट है वो बने हमारे वॉल्यूम रिलेटेड, और जिनमें वॉल्यूम एब्सेंट है
वॉल्यूम किसमें एब्सेंट है? मोलरिटी में एब्सेंट है। किसमें वॉल्यूम एब्सेंट है? मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम एब्सेंट है। और किसमें वॉल्यूम एब्सेंट है? मास बाय मास परसेंटेज में वॉल्यूम एब्सेंट है। और किसमें वॉल्यूम एब्सेंट है? पार्ट्स पर मिलियन में वॉल्यूम एब्सेंट है। तो ये हमारे क्या वॉल्यूम रिलेटेड और ये हमारे क्या मास रिलेटेड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे नीट हो चाहे JEE मेंस हो, क्वेश्चन आता है इस पर। वो क्या कि बेटा देखिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ा होता है इन क्लास 11th क्या, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जहां वॉल्यूम वहां टेम्परेचर, वॉल्यूम बड़ा टेम्परेचर बड़ा। बेटा जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमने याद रखना है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जो जिसमें वॉल्यूम एब्सेंट है, मतलब जो मास रिलेटेड हैं, ये हमारे क्या, ये हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुए। क्या हुए? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुए। चलो आप इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नाउ ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलरिटी यहां पे गिवन है, नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है और मोलरिटी गिवन है। तो इनमें कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? आंसर हमारा क्या? मोलरिटी।